विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पता नहीं माता, मैंने उचित किया है या अनुचित, पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए मुझे बहुत दुख का अनुभव हो रहा। कितनी सुंदर हो तुम प्रिय, मन करता है तुम्हारे श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प चुन चुन कर लाता रहूं और हर दिन अपने हाथों से तुम्हारे केश सजाऊं। स्वामी 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 आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी, स्वामी अपनी आंखें खोलिए, उठिए उठिए स्वामी, उठिए। पुत्री, पुत्री। पिताजी, 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 ये देखिए। स्वामी, 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 सर, टंच, वो आया, स्वामी, स्वामी नहीं है। पिताजी, पिताजी कुछ कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें बचा लीजिए, मेरे स्वाद को उजड़ने मत दीजिए पिताजी, स्वामी को बचा लीजिए। असंभव। छिद्र था, इसी से आया होगा सर। पिताजी, पिताजी आपने विश्वास दिलाया था कि इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इनकी रक्षा करेंगे, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पिताजी, पिताजी इन्हें बचा लीजिए, इनकी रक्षा कीजिए पिताजी, इन्हें कुछ नहीं होगा ना पिताजी। स्वामी, 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 स्वामी अपनी आंखें खोलिए स्वामी, आपने अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई है? हमें तो हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरह से निहारा भी नहीं है स्वामी। स्वामी, स्वामी आप कहीं नहीं जा सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। स्वामी अपनी आंखें खोलिए स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा दुस्वप्न। सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। ज्योतिषी की दी गई चेतावनी सब सत्य हो गए, सब सत्य हो गए। स्वामी उठिए स्वामी, स्वामी सब कुछ जानते हुए भी हम अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए स्वामी, नहीं कर पाए। पिताजी आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी मेरे स्वामी की प्राणों की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए पिताजी। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी भविष्य जानते हुए भी हमने उसे नकार दिया,
कितने निष्ठुर हैं हम, कितने निष्ठुर हैं हम, कितने निष्ठुर हैं हम। कहाँ है आपकी भक्ति की शक्ति स्वामी? बोलिए स्वामी, क्यों नहीं डाल सके आप ये संकट? अब समय आ गया, अब आपको प्रमाणित करना होगा स्वामी, अपनी भक्ति की शक्ति को प्रमाणित करना होगा। उठाइए मेरे पुत्र को, उठाइए मेरे पुत्र को। मैं अपना पुत्र नहीं खो सकती, नहीं खो सकती स्वामी। बोलिए स्वामी, बोलते क्यों नहीं? बोलिए स्वामी, बोलिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा सकते हैं आप? उत्तर दीजिए स्वामी, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मुझे अभी भी अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे लखेंद्र को। बस आप विश्वास रखिए और शीघ्र ही वैद्य जी को बुलाने दीजिए मुझे। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरी भक्ति के आगे टिक सके, ऐसा कोई विष नहीं। सुना पुत्री, तुमने सुना? मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि एक माँ अपने संतान को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। माँ, माँ कहाँ हो आप? आपकी संतान बहुत कष्ट में है माँ, सामने आओ, सामने आओ माँ। मेरे स्वामी की रक्षा करो माँ, इनकी रक्षा करो। आपकी संतान बहुत कष्ट में है माँ। भक्त की भक्ति मुझे पुकार रही है और मैं यहाँ रुककर उसके कष्ट का कारण बनने पर विवश हूँ। कब समाप्त होगी मेरी ये परीक्षा? दीदी, स्वयं को संभालिए। स्वयं को संभालो अनुज गणेश, किंतु कैसे? उसके पति को मैंने ही उससे छीना है। वो सर्प मेरे ही कारण उस तक पहुंच पाया है, किंतु तब भी उसे विश्वास है कि मैं ही उसे सुरक्षित रखूंगी। मुझे विश्वास, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी माँ की कृपा अवश्य मिलेगी मुझे। देवी माँ नहीं पुत्री, महादेव की पूजा करो, वो ही रक्षा करेंगे। शीघ्र देखिए मेरे पुत्र को। जी। पुत्र के प्राण संकट में हर स्वामी अभी भी अपने हट पर है। बहुत देर हो चुकी है। बहुत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता।
नहीं, मैं अपना पुत्र नहीं खो सकती। वह नहीं, शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे प्रभु मेरे पुत्र और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रधर, मैं तुम्हें झूठी आस नहीं दूंगा। स्वीकार कर लो, इसके प्राण जा चुके हैं। और हां, जिस सर्प ने काटा है वो बहुत विषैला होगा। सर्प नहीं, सर्प के विष ने भी नहीं, आपके हट ने घात किया है मेरे पुत्र पर। आपकी झूठी भक्ति ने छीना है मेरे पुत्र को। क्या अर्थ था स्वामी, क्या अर्थ था उस वचन का जो आपने मुझे दिया था, जो मेरे पुत्र वधु को दिया था कि हमारे पुत्र लखिंदर को कुछ नहीं होगा। परंतु क्या हुआ उस वचन का? कहाँ है आपके महादेव? कहाँ है? कहिए उन्हें कि लौटा दे मेरे पुत्र को। आपने अपनी भक्ति की शक्ति के कारण ही ना देवी मनसा की महिमा को नकारा है ना, तो प्रमाणित कीजिए ना स्वामी, लौटा दीजिए मेरे पुत्र को। गुहार लगाइए स्वामी, पुकारिए महादेव को। यदि वो नहीं सुनते तो देवी मनसा की गुहार लगाइए, विनती कीजिए उनसे, स्वामी हट त्याग दीजिए, उनकी महिमा को स्वीकार कीजिए। नहीं, महादेव अपने भक्त के प्रति इतने कठोर नहीं हो सकते। मेरे पुत्र के प्राण नहीं खो सकते। मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं, सब रूठ गए मुझसे। कल कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े। कहाँ है आपके महादेव? कहिए उन्हें कि लौटा दे मेरे पुत्र को। ये कीजिए देवी मनसा की पूजा। हे प्रभु, हे महादेव, आप मुझसे मुख नहीं फेर सकते। अपना हट और अहंकार उसे प्रिय है, अपना पुत्र नहीं। इसीलिए वो अभी तक पुत्री मनसा की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। हठ और अहंकार के विकार से ग्रसित व्यक्ति उचित अनुचित में भेद करने की शक्ति खो देता है। ऐसे भ्रमित मनुष्य को उचित पथ पर लाना असंभव के समान है। मेरी पीड़ा तो उसे ही लेकर है जिसने मेरे प्रति भक्ति का भाव प्रकट किया।
चंद्रधर यदि अभी भी नहीं समझे तो बेहुला कुछ ऐसा करेंगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका महान अनुभव कष्ट में और आपको मेरी कोई सुध नहीं। कहाँ है आप प्रभु? हम दोनों पिता पुत्र ने आपकी अटूट भक्ति की, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपकी पूजा की। तो हमारी कठिनाई में कहाँ है आप? कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है आप? इस प्रकार पत्थर की मूर्ति बन के नहीं रही है प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। बताइए मुझे, ऐसी क्या भूल की आपके इस भक्त ने? मेरे पुत्र लकेंद्र की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं आप प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए। वो आपका ये भक्त आपसे उत्तर चाहता है। भक्ति में भाव और समर्पण हो तो भगवान बिना शब्दों के भी सब सुन लेते हैं, किंतु कोई अहंकार में चूर होकर चीखता भी रहे तो उसका स्वर भगवान तक नहीं पहुंचता। अपने 6 पुत्र खोकर भी अपनी भक्ति को जीवित रखा मैंने। आज मेरा एकमात्र पुत्र निर्जीव पड़ा हुआ है प्रभु। आइए आइए प्रभु, आइए दर्शन दीजिए प्रभु। सहायता कीजिए अपने इस परम भक्त की प्रभु। मुझे मेरी भक्ति का फल चाहिए प्रभु, फल चाहिए। देवी शोनोका, अपने आप को संभालो। धीरज रखो, और किया भी क्या जा सकता है, यही नियति है। रात्रि भर से मृत शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, शीघ्र अंतिम संस्कार करना होगा। नहीं, कदापि नहीं। स्वयं को संभालो शोनोका। बेहुला अभी भी दुल्हन के श्रृंगार में बैठी है। ये उत्सव नहीं, ये शोक का समय है, तो ये श्रृंगार उसे शोभा नहीं देता है। अब उसका पति नहीं रहा। आपको आना होगा प्रभु। ऐसे में तो घर का मुखिया ही इन्हें संभाल सकता है। कहाँ है वो? कोई उन्हें ढूंढ कर लाइए। आपको आना ही होगा प्रभु। मेरी भक्ति इतनी अशक्त नहीं हो सकती। आपको आना ही होगा प्रभु, मेरी सहायता कर दे। चंद्रधर, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो शीघ्र चलो। वहां शोनोका देवी मूर्छित हैं। तुम्हारी पुत्र वधू स्तब्ध बैठी है, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। चलो शीघ्र चलो, चलो। स्वयं को संभालो। अब ये मेरी ही नहीं, आपकी भी परीक्षा है प्रभु। चलो, आपकी भी परीक्षा है। स्वामी, स्वामी, ये संभालो स्वयं को। स्वामी, नहीं स्वीकार है मुझे। ज्योतिषी गजानन महाराज ने कहा था, अखंड सौभाग्य है मेरी पुत्री के भाग्य में, उसके नाम पे उत्सव होगा। फिर ये कैसे हो गया? सत्य नहीं हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरी पुत्री की क्या दशा हुई होगी स्वामी? स्वामी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए स्वामी। गजानन महाराज, गजानन महाराज, गजानन महाराज, स्वामी, गजानन महाराज, गजानन महाराज। आपने गजानन महाराज को देखा? वो बाल ज्योतिषी गजानन महाराज कुछ दिन पहले यहाँ आए थे।
गजानन महाराज को देखा? आपने गजानन महाराज को देखा? गजानन महाराज को देखा? गजानन महाराज को देखा आपने? मेरा पुत्र। अपने आप को संभालो देवी। उठो, उठो देवी। इतना सब होने के पश्चात भी क्या मिला? कुछ भी नहीं। टूट चुका है पूरा परिवार अपार पीड़ा में। किसी को कोई सुख नहीं मिला। आपने गजानन महाराज को देखा है? वो बाल ज्योतिषी गजानन महाराज। गजानन महाराज को देखा है आपने? पुत्री बेहुला दुख में जैसे पत्थर बन चुकी है, जैसे पति की मृत्यु का सत्य वो स्वीकार ही नहीं कर सकी। संभालो देवी, संभालो अपने आप को। अपनी पुत्रवधू को भी संभालिए चंद्रधर जी। सुहागन का श्रृंगार अब उसे त्याग देना चाहिए। रुकिए स्वामी, मेरा कहा मान लीजिए। एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। सब कुछ ठीक कर देंगी। जीवन में ठोकर लगने के बाद भी जो व्यक्ति सत्य को नहीं स्वीकार करता है, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता।